नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आनंद कर्ण आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल में करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 9 लेसन नंबर 12 हेरोन्स फार्मूला एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 12.2 इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। एक मिनट रुकिए दोस्तों, मेरा डस्टर अभी आया नहीं है। चलिए दोस्तों अब वीडियो शुरू करते हैं। ये मेरा सस्ता सुविस्ता डस्टर है। चलिए एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा गया है। अ पार्क इज इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एक पार्क है क्वाड्रिलेटरल शेप में एबीसीडी। तो क्वाड्रिलेटरल यानी कि सिर्फ चार साइड। तो आप चार साइड कैसे भी बना दीजिए। मान लीजिए मैंने ऐसे कुछ बना दिया ए बी सी डी, ठीक है। और क्या कहा गया है, हैज एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि एंगल सी 90 डिग्री है। अब आप सोचेंगे 90 डिग्री टेढ़ा कैसे हो गया, तो वो थोड़ा भी मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। ए बी इक्वल टू 9 मीटर, बी सी इक्वल टू 12 मीटर, सी डी इक्वल टू 5 मीटर, ए डी इक्वल टू 8 मीटर। हमें क्या फाइंड करना, हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। हमें ये कितना एरिया ऑक्यूपाई करती है ये बताना है। तो दोस्तों पहले तो देखिए ये डायग्राम ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे एंगल सी 90 डिग्री जबकि 90 डिग्री है नहीं। तो ऐसा कोई मतलब क्वाड्रिलेटरल बनाइए जिसमें 90 डिग्री हो जाए। जैसे कि ये रहा। अब देखिए ये एंगल सी बिल्कुल सही है, समझ रहे हैं। अब ये बाकी सब कोई भी शेप बना दीजिए, इधर ऐसा ऐसा कुछ भी, ये हो जाएगा डी ए बी। अब ये क्वाड्रिलेटरल बिल्कुल सही है। अब हमें ये 8 मीटर दिया गया है, ये 12 मीटर, ये 5 मीटर और ये 9 मीटर। हमें इसका एरिया बताना है। तो दोस्तों आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम एक मिनट रुकिए, पहले मैं ये लिख देता हूं हेरोन्स फॉर्मूला एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हेरोन्स फॉर्मूला ये रहता है। हम है ना हेरोन्स फॉर्मूला की मदद से, मतलब हेरोन्स फॉर्मूला से हम क्या निकालते हैं, असली में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। उससे हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं। देखिए अब ये क्वाड्रिलेटरल कोई फिक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं, बस ये एक इरेगुलर शेप्ड है। इसको मैं क्या करता हूं, यहां से एक लाइन जोड़ दी बी से डी। पहले मैं ऊपर का मिटा देता हूं। ऊपर का क्वाड्रिलेटरल असली में गलत फिगर है। हाँ देखिए ऊपर का क्वाड्रिलेटरल साफ हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों ट्रायंगल्स का हम लोग एरिया निकालते हैं, बाद में जोड़ देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। पहले हम इस छोटे ट्रायंगल यानी छोटे क्या ये बीडीसी ट्रायंगल का ले लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ बेस इनटू हाइट से निकल जाएगा। तो निकालते हैं इन ट्रायंगल बीसीडी। इसमें बेस कितना है, बेस है 12 मीटर और हाइट कितनी है 5 मीटर। एरिया कितना होगा, एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस है 12 और हाइट है 5। 12 5 60 का आधा 30। तो ये इसका एरिया आ गया 30 मीटर स्क्वायर। अब हम इसका निकालते हैं। अब आप सोचेंगे ये कोई ट्रायंगल, मतलब ये कोई ट्रायंगल इरेगुलर शेप्ड है, इसमें क्या बोलते हैं तीनों साइड भी अगर हेरोन्स फॉर्मूला से निकालना है तभी भी हमें 3 साइड चाहिए। 3 साइड कैसे निकले तीसरे साइड, तो आप क्या कीजिए, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, इससे इसका हाइपोटेनस निकाल लीजिए और हाइपोटेनस से उसकी थर्ड साइड यूज कर लेते हैं। तो इसका हाइपोटेनस क्या होगा, बीडी का स्क्वायर इक्वल टू बीसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। बीसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। बीडी स्क्वायर इक्वल टू बीसी कितना है 12 और सीडी कितना है 5। 12 12 से 144, 5 5 से 25, आंसर आया 169।
और आपने ये याद भी रखा होगा 12 5 जिस ट्राइंगल के दो साइड्स होते हैं उसका हाइपोटेनस 13 होता है। और ऐसे भी देख लीजिए 13 13 से 169, तो यानी कि बीडी आ गया 13 मीटर्स। तो बीडी अब 13 है। अब आप इस ट्राइंगल एडीबी का निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास तीनों साइड इसके मिल चुके हैं। हमें एरिया ऐड करना है। पहला वाला ट्राइंगल 30 मीटर स्क्वायर है और दूसरा वाला देखते हैं कितना है। चलिए दूसरा ट्राइंगल मैं लेता हूं ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी इसमें ए ले लेते हैं, कोई भी एक साइड ले लीजिए। जैसे मैं ये ले रहा हूं एडी 8 मीटर, बी ले लेते हैं, मैं ए बी को बी ले रहा हूं 9 मीटर, और सी ले लेता हूं, सी बी डी को ले रहा हूं और बी डी है 13 मीटर। चलिए अब इसका सभी पैरामीटर निकालते हैं। सभी पैरामीटर कैसे आएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। देखिए अब a प्लस बी प्लस सी करना है आपको। 8 8 16 होता है, ये एक ज्यादा है तो 17, और 17 और 13 को ऐड करना है। 17 13 30, तो यानी कि सभी पैरामीटर रहेगा 30 का आधा 15। समझ गए। अब इसका बस एरिया निकालना है हेरोन्स फॉर्मूला से, जो कि बहुत सिंपल है। हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालने के लिए इसे यूज करते हैं फॉर्मूला को। अब एस कितना है 15 माइनस ए कितना है 8, 15 माइनस 9, 15 माइनस 13, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 15 इंटू 7 8 15 होता है, यानी कि 7 9 6 15 और ये 2। अब इसका क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। 15 का होता है 3 5 15, 7 एक प्राइम नंबर है तो वो 7 ही रहेगा। 6 का होता है 2 इंटू 3 और ये 2। दोस्तों आप देखेंगे 3 और 3 की एक जोड़ी है और 2 और 2 की एक जोड़ी है, तो 2 और 3 बाहर आके 6 बन गए और अंदर बचा 35। 7 5 से 35 मीटर स्क्वायर। तो देखिए दूसरा ट्राइंगल का एरिया आया 6 अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर, और पहले का था 30। तो आप टोटल ऐड करते हैं। टोटल एरिया इक्वल टू 30 प्लस 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। अब आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें डेसिमल में आंसर दिया गया है, यानी कि हमें ये इस अंडर रूट को हटाना होगा। ठीक है, मैं ऊपर देखता हूं। चलिए अंडर रूट 35 है दोस्तों। अगर आप देखेंगे अंडर रूट 36 कितना होता है, 6 होता है। अंडर रूट 25 कितना होता है, 5 होता है। तो यानी कि अंडर रूट 35 5 और 6 के बीच का पॉइंट होगा, लगभग 5.8 होगा। यहाँ मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस मैं यहाँ पे रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो ये 5.8 लेके मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 30 प्लस 8 6 नहीं, हाँ 8 6 48, 4 कैरी, 6 5 30 और 4 34.8। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 64.8, लगभग आता है मीटर स्क्वायर। और वहां पे आंसर को 65 दिया गया है, तो उन लोगों ने एक्चुअल कैलकुलेशन किया है। हाँ यहाँ आंसर है 65.5 मीटर स्क्वायर। लगभग वो सेम है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अंडर रूट 35 की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की है, मैंने बस अप्रोक्सीमेट यूज किया है, इसलिए ऐसा है। लेकिन ये प्रोसेस बिल्कुल सही है, और आप यहां तक भी लिखेंगे तो भी बिल्कुल सही, आपको मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। इसमें एक क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया बताना है। तो ठीक है, क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो सकता है, मैं ऐसा कुछ बना देता हूं, ए
बी सी डी। अब इसमें कहा गया है ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, डी ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमें इसका एरिया बताना है। इस क्वाड्रिलेटरल ये जो आपको दिया गया है एबीसीडी, इसके अलग अलग मेजरमेंट्स दिए गए साइड के, आपको इसका एरिया बताना है। एरिया निकालने के लिए बस आप ये कीजिए, और दोस्तों देखिए ये दोनों आपको दिख रहे होंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स बन ही चुके हैं। तो आप दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बना मतलब सॉल्व करके ऐड कर दीजिए। पहले मैं एबीसी लेता हूं, फिर मैं एडीसी लूंगा। ठीक है, पहला एबीसी लेते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में ए मैं ले रहा हूं 3 सेंटीमीटर को, बी ले रहा हूं 4 सेंटीमीटर को, सी ले रहा हूं 5 सेंटीमीटर को, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 3 पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर को जोड़िए, 3 4 7 5 12, तो सेमी पेरीमीटर आया 6। अब इसका एरिया निकालते हैं। हेरोन्स फॉर्मूला ऊपर लिखा गया है। सेमी पेरीमीटर है 6 माइनस ए कितना है 3, बी कितना है 4 और सी कितना है 5। यह आएगा आंसर 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए ये 1 को हटा देता हूं, 1 को यहां पर रखने का कोई मतलब नहीं बनता। चलिए तो यहां से 1 को हटा रहे हैं। अब इन सबको देखते हैं दोस्तों। आप देखेंगे कि 3 2 वापिस से 6 हो गया और 6 की एक जोड़ी बन गई, यानी कि बाहर रूट के आगे 6 और सेंटीमीटर में, यानी कि एबीसी ट्राइंगल का एरिया आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एसीडी ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल का निकालते हैं एरिया। ये बहुत सिंपल चल रहा है, इसमें कोई भी मुश्किल की कुछ बात ही नहीं है। पहले ट्राइंगल का एरिया आ चुका है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब ट्राइंगल बदल देते हैं। ट्राइंगल अब लेते हैं एसीडी वाला, ये वाला ट्राइंगल छोटा मतलब दूसरा वाला। इन ट्राइंगल एसीडी ए ले रहा हूं मैं 5 सेंटीमीटर को, बी ले रहा हूं 5 सेंटीमीटर को और सी ले रहा हूं 4। अब इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो 5 प्लस 5 10 प्लस 4 14, यानी कि 7 आया इसका सेमी पेरीमीटर। अब एरिया निकालते हैं इसका। अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 7 माइनस 5, 7 माइनस 5, 7 माइनस 4, ये आएगा अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए 2 की एक जोड़ी बन गई, तो एक तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच रहा है 7 3 21, अंदर ये बच रहा है। अब आप ही से इसको ऐड करेंगे तो आपको मतलब डेसिमल यूज करना ही पड़ेगा। अंडर रूट 21 निकालते हैं, और क्या 21.00। 4 4 जा 16 होता है, तो 4 4 जा 16। ये कितना छोटा हो गया, 5 छोटा हो गया। यहां से जोड़िए 4, तो ये हो गया 8। यहाँ पे एक नंबर चाहिए, पॉइंट लगाइए, 0 0 उतरेगा। इसे 85 आइजा में देखते हैं। 5 आइजा 25, 5 8 40, 4 25। छोटा है लेकिन थोड़ा और आगे चलते हैं। 6 से देखते हैं। 6 6 जा 36, 6 8 जा 48, 49 50 51। ये देखिए बड़ा होगा, यानी कि यहाँ पे 5 यूज करना पड़ेगा, यानी कि अंडर रूट 21 की वैल्यू है 4.5। ठीक है, तो अंडर रूट 21 की जगह 4.5 लिखते हैं। 4.5 हो जाएगा 9। अब 9 हो गया, और पहले ट्राइंगल का एरिया था 6 था एरिया, शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, 6 था शायद पिछले ट्राइंगल का एरिया। देखिए आप एक बार अपने नोटबुक में। ठीक है, तो टोटल एरिया निकालते हैं। टोटल एरिया निकालेंगे। अगर 6 मान ले, अभी वीडियो में पीछे चला गया है, मुझे याद भी नहीं है कौन सा है, लेकिन अगर 9 + 6 करेंगे तो 15 होता है आंसर। एक बार मैं आंसर बुक से मैच कर लेता हूं। हाँ बिल्कुल सही है, आंसर है 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए अब आप पूछेंगे मेरा आंसर 15 आया, उनका 15.2 कैसे आया।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे डेसिमल 2 लिया जाता है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, मेरे पास कोई कैलकुलेटर नहीं है, इसलिए मैं आगे नहीं गया। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लगभग आंसर 4.51 ऐसा कुछ रहेगा, तो ये यहाँ थोड़ा बढ़ जाएगा 9.12 और ये 15.2 बन जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब बस ये डेसिमल का खेल है कि कितने आप डेसिमल जाते हैं। प्रोसेस मेथड बिल्कुल सब सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एक बहुत बड़ा सा डायग्राम है, एक एरोप्लेन बनाना है हमें। चलिए पहले एरोप्लेन बना ही लेते हैं। हमारा एरोप्लेन रेडी हो गया है। अब इसमें थोड़ा मार्किंग कर रहे थे, 1 2 3 4 5। ये है 1 2 3 4 5। एक मिनट दोस्तों, मैंने डायग्राम गलत बनाए है, रुकिए रुकिए। वैसे रुकने की कोई जरूरत नहीं है, एक मिनट मैं इसे बस यहीं से साफ कर देता हूँ। पूरा डायग्राम मिटाने, अब मिटाने का कोई मतलब भी नहीं बनता। ये यहीं से था। हाँ अब सही है। इसमें मार्किंग कर लेते हैं पहले। चलिए ये एक डायग्राम है। अब इसमें कहा गया है, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर 12.15। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड। राधा ने एक ऐसा एरोप्लेन का पिक्चर बनाया है कलर पेपर से। हमें ये बताना है कि इसमें मतलब इसमें पेपर का कितना एरिया यूज हुआ है, यानी कि ये पूरा ये पेपर से बना है। हमें इसका टोटल एरिया बताना है, क्योंकि जितना एरिया होगा उतना ही पेपर लगा होगा। तो हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सबका एरिया निकालते हैं अलग अलग, बाद में जोड़ देंगे तो हमें टोटल एरिया पता चल जाएगा। तो पहले फर्स्ट का एरिया निकालते हैं। आप देखेंगे दोस्तों, मैं पहले निकालता हूं फर्स्ट का। फर्स्ट को देखिए थोड़ा ऐसे ऐसे बाहर बनाते हैं। हाँ, सिर्फ फर्स्ट पार्ट को। ये है 5 सेंटीमीटर। देखिए 5 क्या है, 5 है ये यहाँ की जो टेढ़ी हाइट है। और ये बेस कितना है, इसका बेस देखिए ये 1 सेंटीमीटर है, तो यानी कि ये बेस 1 सेंटीमीटर है। और इधर से 5 है, इधर से भी 5 है, यानी कि ये भी 5 हो गया। अब आप इसका एरिया निकाल सकते हैं हेरोन्स फॉर्मूला से। तो हेरोन्स फॉर्मूला से निकालने के लिए ए कितना होगा 5, बी कितना होगा 5, सी कितना होगा 1, और सेमी पेरीमीटर क्या होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो 5 5 10 11, 11 का आधा 2, 11/2 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका सेमी पेरीमीटर। अब आप इसका एरिया निकालिए। 11/2, 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 1। अब इसमें क्या करेंगे, अब ये सब एलसीएम से सॉल्व होगा।
देखिए दोस्तों यहाँ पे ये फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर 1 है तो 1 इंटू 2 करना होगा और ऊपर भी 2, तो यानी कि ये कितना होगा 5 2 ये 10 होगा, तो 11 माइनस 10 कितना होगा 1, आंसर कितना बचेगा 1/2। वैसे ये बिल्कुल सेम फ्रैक्शन है तो ये 1/2। और देखिए अब ये क्या है, यहाँ पे 1 इंटू 2 करेंगे और यहाँ पे 2, 11 माइनस 2 9, यानी कि ये होगा 9/2। ये अब आंसर आ चुका है। अब इसे सॉल्व करना है तो देखिए डिनोमिनेटर में आप देखेंगे 2 की एक जोड़ी और दूसरी जोड़ी बन गई है, और 9 का भी 3 होता है, मतलब अगर ये 3 3 से तोड़ेंगे तो एक जोड़ी 3 बाहर आएगा, या फिर आप देखिए √9 तो भी 3 होगा, ठीक है। और ये 1 लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो देखिए इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आ गया और यहां से दूसरा बाहर आ गया, √9 होता है 3 और ये √11 पीछे ही रह गया, आंसर आया 3/4 √11, यानी कि फर्स्ट का एरिया निकल गया 3/4 √11। देखिए ये बहुत सस्ता क्वेश्चन है, हमने बस फर्स्ट ट्राइंगल को अलग से बाहर बनाया और बाद में उसमें हेरोन्स फॉर्मूला यूज किया और कुछ नहीं। अब इसमें मैं √11 की वैल्यू डाल के इसे डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं। चलिए तो आंसर है 3/4 √11। √11 पहले निकाल लेते हैं। 3 3 9 ले लेते हैं, 3 3 9, ये बचा 2 और यहाँ पे 3 ऐड हो गया 6, यहाँ पे एक नंबर आएगा 0.00। अब ये कितना होगा, अगर 5 ले 65, 5 5 25, 5 6 30, 31 32, ये बड़ा हो चुका है, तो 3 लेते हैं, 3 3 9, 3 6 18। देखिए ये बहुत पास में आ गया, 190 है लगभग ये, और ये 200 है, यानी कि यही लगेगा। 63 3 189। ठीक है, मैं सब में अभी एक ही डेसिमल यूज कर रहा हूं क्योंकि ऐसे सॉल्यूशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो √11 आया 3.3। एक मिनट रुकिए, ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा जाएगा, वीडियो इसीलिए लंबा हो सकता है। $3.3 था आंसर √11 का, यानी कि ये था 3/4 इंटू 3.3, इन दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 9.9 डिवाइड बाई 4, 4 से इसे डिवाइड कर देते हैं, 4 2 8, 1.9, 4 4 16, 3 0, 4 7 28, यहाँ पे आएगा 2 0, 4 5 20, यानी कि आंसर आया 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया आपने निकाल लिया है 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको देखिए, ये फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया आ गया 2.475, तो यहाँ पे इसे अलग से लिख लेते हैं ताकि हम लास्ट में ऐड कर पाए। फर्स्ट का एरिया है 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब ये मिटा देते हैं। अब सेकेंड ट्राइंगल निकालते हैं। देखिए दोस्तों, सेकेंड ये असली में ट्राइंगल नहीं है, ये एक रेक्टेंगल है, सेकेंड रेक्टेंगल है। अब सेकेंड का एरिया निकालते हैं। सेकेंड को थोड़ा बाहर बना लीजिए अब, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। इसके दूरी 1 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई है 6.5 सेंटीमीटर। और रेक्टेंगल का एरिया आपको पता ही कैसे निकाला जाता है, एरिया होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हो गया 6.5 और ब्रेड्थ हो गया 1, एरिया आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेकेंड जो ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए थर्ड, दोस्तों आप देखेंगे तो थर्ड एक ट्रेपेजियम है, थर्ड एक ट्रेपेजियम है। आप इसे जरा बाहर बनाइए। अब आप समझ गए होंगे, ये दोनों पैरेलल साइड से और वो दोनों नॉन पैरेलल साइड से। पैरेलल साइड यानी कि ये कभी भी मीट नहीं करेगी, और नॉन पैरेलल यानी कि ये एक्सटेंड करेंगे तो मीट करेगी। ये ऊपर का है 1 सेंटीमीटर और नीचे का मेजरमेंट है 2। और दोस्तों देखिए, ये 1 सेंटीमीटर यानी कि इसकी जो दूरी है, हाइट है, ये 1 सेंटीमीटर है। ये वाली जो परपेंडिकुलर हाइट होती है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला से आप निकालेंगे तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है h/2 a + b। अब इसमें a क्या होता है, a और b होता है पैरेलल साइड्स।
ए है 1 सेंटीमीटर और बी है 2 सेंटीमीटर, और जो एच है यानी कि परपेंडिकुलर हाइट दोनों के बीच की वो है 1 सेंटीमीटर। तो आप इसका एरिया निकाल लीजिए, 1/2, ए हो गया 1 और बी हो गया 2, या आया 1/2 इंटू 3 यानी कि 3/2, 3/2 होता है 1.5। तो दोस्तों देखिए थर्ड जो ट्रेपेजियम है इसका एरिया आ गया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए होंगे आप। फर्स्ट ट्राइंगल में हमें हेरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ा। दूसरा ये रेक्टेंगल है, इसमें लेंथ ये रहा, ब्रेड्थ ये रहा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके निकाल लिया। थर्ड ये ट्रेपेजियम है, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, h/2 a + b, और इसमें a ये रहा, b ये रहा और h ये 1 सेंटीमीटर है। तो तीन शेप निकल गए। अब चौथे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप देखेंगे चौथा वाला, तो ये देखिए चौथा एक ट्राइंगल है। चौथा मैं थोड़ा यहां पे बना लेता हूं। चौथा ऐसा ट्राइंगल है, यानी कि 90 डिग्री परपेंडिकुलर हाइट है। देखिए दोस्तों ये आप देखेंगे ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर है। इसकी मतलब ये जो लेंथ है जो भी है 6 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 6 सेंटीमीटर हो गई। और देखिए ये 1.5 है, ये दोनों ट्राइंगल में वो चीज सेम है, ये हो गए 1.5। और आप देख पा रहे होंगे ये ट्राइंगल का सिर्फ एक हेरोन्स फॉर्मूला नहीं है, एक है हाफ बेस इनटू हाइट, और ये एक परपेंडिक मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसका बेस कितना हो गया, बेस हो गया मान लीजिए 1.5 मान लीजिए, और हाइट कितनी हो गई 6 हो गई। एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस हो गया 1.5 और हाइट हो गई 6, 2 3 जा, यानी कि एरिया हो गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों इसी के साथ फोर्थ फिगर जो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया आ गया 4.5, और फोर्थ और फिफ्थ दोनों बराबर है, तो फिफ्थ का भी हो जाएगा 4.5। ठीक है, अब हम लास्ट में ऐड करते हैं। हाँ चलिए दोस्तों देखिए, फोर्थ का एरिया हो गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिफ्थ का एरिया हो गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसे डायरेक्ट ऐड कीजिए, टोटल एरिया निकालिए। टोटल एरिया सबको ऐड करके आएगा। पहला एरिया है 2.475, दूसरा है 6.5, तीसरा है 1.5, चौथा है 4.5, पांचवा है 4.5। अब इसे ऐड करेंगे, और एडिशन जब डेसिमल का एडिशन होता है तो हमेशा डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लगते जाएगा। तो यहाँ पे ये से 0 0 देखते जाइए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7। अब इन सबको ऐड करने 1 2 3 4, ये 20 हो गए, और 4 24 24। अब इसे ऐड करना है 4 4 8 9 9 6 15 16 17 18 19। आंसर आया 19.475। तो टोटल एरिया आपका आ गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब मैं इसे एक बार एनसीईआरटी के आंसर से मैच कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। देखिए दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि एरिया है 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स इसलिए क्योंकि उन लोग ने बाकी 2-3 डेसिमल नहीं यूज किया है। एक मिनट रुकिए। तो उस हिसाब से मेरा भी आंसर बिल्कुल सही है, आप इसे एग्जाम में यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें केवल इतना ही करना था, आपको सारे पार्ट का एरिया निकालना था और ऐड करना था, और कुछ नहीं। ये सब क्वेश्चन बहुत लंबे होते हैं लेकिन बहुत सिंपल होते हैं। अब हम क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है A triangle and parallelogram have the same base and the same area. If the sides of triangle are 26, 28, 30 and parallelogram stands on the base 28, find the height of the parallelogram. देखिए दोस्तों हमें क्या कहा गया है, एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, उनका सेम बेस है, यानी कि ट्राइंगल और पैरेललोग्राम एक ही बेस पे हैं और उनका एरिया भी सेम है। और ट्राइंगल के आपको साइड्स दिए गए 26, 28, 30। तो एक पहले आप ट्राइंगल बना लीजिए।
मान लीजिए ये 26 है, ये 28 है और ये 30 है। अब आपको कहा गया है एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28, यानी कि जो पैरेललोग्राम है वो इसी बेस पे 28, तो वो भी कुछ ऐसा होगा, पैरेललोग्राम ऐसा दिखता है लगभग लगभग। और हमें पैरेललोग्राम का हाइट बताना है। देखिए मैं आपको बताता हूं इसमें क्या कहा गया है कि एक ट्राइंगल है, उसके 3 साइड है 26, 28 और 30। अब इसमें जो 28 है यहीं पे इससे मतलब इसी पे एक पैरेललोग्राम भी है। अब जरूरी नहीं पैरेललोग्राम हमेशा बड़ा हो, छोटा भी हो सकता है। मान लीजिए वो इतना ही है, बस एक पैरेललोग्राम इतना ही कह रहा है। वो पैरेललोग्राम बनता है कैसे, ऐसा नहीं बनता है क्या? तो वही तो मैंने बनाया है, समझ रहे हैं? अब इसमें कहा गया जो पैरेललोग्राम होता है उसका हाइट हम ऐसे निकालते हैं, यहां से एक मिनट रुकिए, यहां से एक परपेंडिकुलर हाइट होती है उसकी, जैसे मैंने यहां पे दिखाया है। ये एक ट्राइंगल है और इसी के बेस पे एक पैरेललोग्राम भी खड़ा है, तो इस पैरेललोग्राम की हाइट ये होगी, जो परपेंडिकुलर हाइट होगी h। हमें इससे यही पूछा है कि इसकी हाइट कितनी है। हमें यह कहा गया है कि एक तो ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का बेस सेम है 28 सेंटीमीटर और इन दोनों का एरिया भी सेम है, समझ रहे हैं? और हमसे इस पैरेललोग्राम की हाइट पूछी है, तो पहले हम कंडीशन यूज करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आप देखिए दोस्तों, इसमें आप क्या लगाएंगे, हाफ बेस इनटू हाइट की हेरोन्स फॉर्मूला। ट्राइंगल को देखिए आपके पास तीनों साइड दिए गए हैं, तो फिर आप हेरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पहले इसका एबीसी लिख लीजिए ट्राइंगल का। ए होगा 26, बी होगा 30, सी होगा 28, एस होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो इसे ऐड करते हैं 26, 28, 30, 8, 6, 14, ये 3 और ये 3, 6, 7, 8, यानी कि 84 का आधा 42। तो इसी के साथ हमने ट्राइंगल के एबीसी निकाल लिए और इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लिया है। अब हमें क्वेश्चन में ही कहा गया है कि वो ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का एरिया सेम है, तो बस उसके फॉर्मूला यूज करते हैं। इस तरफ ट्राइंगल के रखते हैं, उस तरफ पैरेललोग्राम के। तो ट्राइंगल के ये एस 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 माइनस से एस माइनस बी वाला करते हैं। एस कितना है 42 है, एस माइनस ए कितना है, ए है 26, बी कितना है, बी है 30 और सी कितना है, सी है 28, इक्वल टू ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये किसके बराबर होगा, पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, और बेस तो हमें दिया ही गया है 28, हाइट हमें फाइंड नहीं करनी है, समझ रहे? यानी कि एक ही चीज ये है, वेरिएबल है, ठीक है। अब हम इसे अंदर सॉल्व करते पहले। 42 इंटू इन दोनों में माइनस करते हैं, 12 में से 6 और ये 16 होता है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आप पाएंगे 42 माइनस 30 12 होता है और 42 माइनस 28 14 होता है, इज इक्वल टू बेस। अब देखिए पैरेललोग्राम का बेस क्या है 28, क्योंकि वो भी तो उसी बेस पे जिसपे वो ट्राइंगल है, यानी कि इसका बेस हो गया 28 और इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। इन सबको अंदर पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। 42 को फैक्टराइज करते हैं, 2 21 जा 3 7 जा 7 1 जा। 16 को करेंगे तो 2 raised to 4 16 होता है। 12 को करते हैं 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा और 14 को करते हैं 2 7 जा। ठीक है, सबको फैक्टराइज कर लिया है। अब सबकी वैल्यूज भर देते हैं। 42 का क्या है 237 है। चलिए मैं मिटाते जाता हूं और लिखते जाता हूं आगे का। 42 का है 237, याद रखिए 42 का है 237। 16 का है 2 को 4 बार, 12 का है 2 2 बार और 1 बार 3, और 14 का है 2 इंटू 7। ये सब अंडर रूट के अंदर है, इज इक्वल टू, अब RHS है 28 इंटू एच। चलिए अब हमें LHS को सॉल्व करना है। LHS ही बड़ा है इसमें। अब देखिए LHS में आप ग्रुपिंग बनाइए, 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी। देखिए 3 जोड़ी बन गई है दोस्ती। अब इसे पहले बाहर निकाल लेते हैं।
1 2 3, यानी कि 3 बार तो 2 बाहर आ जाएगा। अब दोस्तों अंदर क्या बचेगा, अंदर ये सब बच रहे हैं। अब देखिए आप दोस्तों देखेंगे 2 और 2 की एक और जोड़ी अंदर बैठी हुई है। ये देखिए ये 2 और ये 2, यानी कि एक जोड़ी अभी बाहर और आ सकती है। तो एक जोड़ी और बनाइए। फिर देखिए 3 और 3 की एक जोड़ी अभी बची है, ये 3 और ये 3, और 7 और 7 की भी एक जोड़ी बची है, इज इक्वल टू 28 इंटू एच। अब आप इसे क्या बोलते हैं, बस अब इसे कैंसिल कर दीजिए, 28 को यहाँ डिवाइड कीजिए और h आ जाएगा। तो h आएगा 2 कितने बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 28। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं, ये जो है इसके नीचे 28 डिवाइड करूंगा तभी h आएगा। ठीक है, तो 7 4 से 8, 7 4 से 28 काट दिया, 2 2 4, 2 1 जा 2 1 जा, तो h कितना आया, 2 2 जा 4, 3 जा 12, हाइट आ गई 12 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम की हाइट है 12 सेंटीमीटर। क्या आप सबका ये आंसर आया? चलिए अब एक बार आंसर चेक कर लिया जाए। 4th क्वेश्चन, हाँ देखिए दोस्तों 12 सेंटीमीटर आपको शायद दिख रहा होगा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी सही है। अब आगे बढ़ते हैं, अभी 5 6 7 8 9 अभी भी क्वेश्चंस बाकी है। चलिए मैं बोर्ड साफ कर दूं क्या? ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, तो अब 5th क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अब इसमें कहा गया है, हाँ दोस्तों इसमें कहा गया है और रोम्बस शेप्ड फील्ड इज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेस। एक रोम्बस फील्ड है, उसमें इतना घास है कि 18 गाय उसमें चर सकती है। अब कहा गया है इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर। देखिए रोम्बस कैसा होता है, रोम्बस बिल्कुल स्क्वायर जैसा होता है, उसके सारे साइड इक्वल होते हैं, और इसमें कहा गया है हर साइड 30 मीटर है, यानी कि इक्वल साइड्स हो गए 30 मीटर। तो अब कहा गया है एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल। अब देखिए डायगोनल ये और ये है, तो इसमें कोई भी एक डायगोनल लॉन्गर हो सकता है। ये जैसे मैंने मान लिया ये है 48 मीटर। अब हमें कहा गया है हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास विल ईच काउ बी गेटिंग। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि ये एक रोम्बस का फील्ड है, इसमें इतनी ज्यादा घास है कि इसमें 18 गाय चल सकती हैं। अब इसमें मतलब एक डायगोनल 48 मीटर ये सब कहा है, तो इसमें यह पूछा गया कि एक गाय कितना चल सकती है, मतलब इतना एरिया है कि 18 गाय चल सकती है, तो हमें पूछा एक कितना चल सकती है। पहले हम इसका एरिया निकालते हैं। एरिया निकालने के लिए दोस्तों आप देखेंगे रोम्बस में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आपको होगी नहीं, क्योंकि दोनों ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं और सबके साइड दिए गए हैं। इसका बस नामकरण दे देते हैं A B C D। तो पहले आप ABD निकालिए, बाद में BCD निकालिए। मैं निकालता हूं इन ट्राइंगल ABD, और दोनों ट्राइंगल का एरिया बिल्कुल सेम होगा, तो दोनों में ऐड कर देंगे टोटल एरिया निकालने के लिए। ABD में A कितना है, A है 30, B है 30, C है 48। A है 30, B है 30, C है 48, और S कितना होता है, S सेमी पेरीमीटर होता है, A प्लस B प्लस C बाई 2। तो A प्लस B प्लस C कीजिए, 30 30 60, 60 40 100 और 8 जोड़िए, 108 हो गया। 108 डिवाइड बाई 2 54। तो सेमी पेरीमीटर दोस्तों आ गया 54 सेंटीमीटर, सॉरी 54 मीटर। मैंने जहां जहां सेंटीमीटर लिखा है आप उसे काट के मीटर कर दीजिए, मीटर है। चलिए आप सही है। अब हमें इसका एरिया निकालना है। मैं एक ट्राइंगल का एरिया निकालता हूं, दूसरा का भी उतना ही हो जाएगा, फिर मैं ऐड करके टोटल एरिया ऑफ रोम्बस फील्ड निकालूंगा।
तो एरिया निकालने के लिए एस माइनस ए वाला यूज करना है। एस है 54, एस माइनस ए 30, एस माइनस बी 30, एस माइनस सी 48। चलिए अब आप क्या कीजिए, नहीं छोड़िए, आप क्या करेंगे आप घर पे, मैं यहाँ पे करता हूँ कुछ। इन दोनों का माइनस करना है 24, यहाँ फिर से 24 और यहाँ आया 6 आएगा। ठीक है, अब इन सब का क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 54 का 3, एक मिनट रुकिए, हाँ 54 का करते हैं। 2 से ही करूं क्या, ठीक है 2 से ही करते हैं। 2 27 जा 3 क्या बोलते हैं 9 जा 3 जा 3 1 जा। ठीक है 54 का हो गया। अब 24 का करते हैं, यहाँ पे साइड में 24 का 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। 24 का हो गया। अब 6 का, तो 2 3 जा 6 होता है। चलिए अब इन सब प्राइम फैक्टर्स की वैल्यू डाल दीजिए। 54 का है 2 एक बार 3 बार, यानी कि 2 × 3 रेज़ टू 3, 2 × 3 रेज़ टू 3। 24 का है 2 क्यूब × 3, 2 क्यूब × 3, ये एक 24 का और दूसरा 24 भी लिख लीजिए 2 क्यूब × 3 और 6 का हो जाएगा 2 × 3। अब इन सब का आपको क्या बोलते हैं, ये सब के सब इस स्क्वायर रूट के अंदर है। इन सब से एरिया निकालिए और बाद में फिर दूसरा एरिया भी उसके बराबर हो जाएगा दूसरा ट्राइंगल का, क्योंकि ये इक्वल एरिया मतलब इक्वल मेजरमेंट्स का फील्ड है। चलिए अब इसका जोड़ी बनाते हैं, 1 2 3। अब ऐसे जोड़ी बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो एकदम साथ साथ है उन्हीं की एक जोड़ी बना रहा हूं। ठीक है, तो तब तक इतना पहले बाहर निकालते हैं। 3 1 इधर से 2 और इधर से 2, 3 × 2 × 2 इतना बाहर आ गया। पहले यहां से मिटा देते हैं, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होता है। चलिए जो जो जोड़ी बन गई उन सबको बाहर कर देते हैं यहां से। अब यहां पे आसानी होगी जोड़ी बनाने में। देखिए दोस्तों, ये 3 की एक जोड़ी बन गई यहां पे, इधर दूसरे 3 की बन गई, यहां पे एक 2 की बन गई और यहां पे 2 की, यानी कि ये सब के सब जोड़ी में ही थे। तो अब देखिए 2 की कितनी जोड़ी है, एक जोड़ी और 2 जोड़ी, 1 2। 3 की कितनी जोड़ी है, एक जोड़ी 2 जोड़ी। ये आ गया आंसर। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 raised to 4 16 होता है, यानी कि ये 16 है और 3 3 9 3 27, यानी कि 27 × 16 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा पहले बोर्ड साफ कर लेता हूं ऊपर से। (27 × 16 हमें करना है, 27 × 16, 6 7 जा 42, 6 2 जा 12, 13 14 15 16, इसे काट दो। अब हो जाएगा 7 2 2 432 आंसर है, 432 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक ट्राइंगल का एरिया है 432, तो इसका भी हो गया 432। तो टोटल अब इसे मतलब ऐड कर देंगे। चलिए तो टोटल एरिया कितना हो गया, 432 प्लस 432, 432 प्लस 432, ये कितना हो गया आंसर 864 मीटर स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, ये जो रोम्बस शेप्ड फील्ड है इसका टोटल एरिया है 864 मीटर स्क्वायर। अब हमें कहा गया कि 18 गाय इसमें चढ़ सकती है, 18 गाय इतने एरिया में चढ़ सकती है, तो हमें एक गाय का बताना है वो कितने एरिया में चढ़ेगी। तो लिख लीजिए 18 काउ इक्वल टू 864 मीटर स्क्वायर। हमें 1 काउ का निकालना है, ये होगा 864/18। अब इसे क्या बोलते हैं, डिवाइड करता है, डिवाइड क्या काटना ही है, 3 से कट जाएगा, वैसे 2 से भी कटेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 से काटते हैं हम, 3 2 जा 6, 2 कैरी, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, ये क्या बोलते हैं 6 से कट जाएगा, 6 1 जा 6, 4 जा 24, 6 8 जा 48, यानी कि आंसर आया 48। तो दोस्तों एक गाय 48 मीटर स्क्वायर के एरिया को चढ़ सकती है। एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5,
हाँ देखिए दोस्तों, आंसर बिल्कुल 48 मीटर स्क्वायर है, तो आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। देखिए हमें क्या कहा गया था कि रोम्बस शेप्ड फील्ड है और ये दो ट्राइंगल्स में बांट दिया है। हमें बस इतना कहा गया है कि 18 गाय इस एरिया को चर सकती, टोटल एरिया को, तो हमें बताना है एक कितना चरेगी। तो 18 गाय के लिए पहले तो हम टोटल एरिया निकालते हैं। तो 18 गाय 864 को चर सकती है, एक चरेगी 48 मीटर स्क्वायर को। समझ गए आप? अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 है एन अम्ब्रेला, ये फिगर 12.16 कह रहा है, तो डायरेक्ट वहीं चलते हैं। अब हमें कहा गया है एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्राइंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, ईच पीस मेजरिंग 20, 50 एंड 50। फाइंड हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। देखिए हमें क्या कहा गया है कि एक अम्ब्रेला है, इसको 10 कपड़ों के टुकड़ों से सिला गया है। देखिए दोस्तों आप देखेंगे, एक मिनट, कलर का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे दिया गया है कि ये एक डार्क कलर है। हमें देखिए, आप जरा ध्यान से देखिए, छाता तो हर जगह से होता है और आप देखेंगे यहाँ पे 5 है। हमें क्या कहा गया है कि 10 कपड़ों से सिला गया है, मतलब 10 क्लोथ से, जिसको कि 2 अलग अलग कलर में बांटा गया है, 2 कलर। अगर आप इस छाते को ऊपर से देखिए, देखिए आप साइड से देखेंगे आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ पे ऐसा हवा में उड़ रहा है, हाँ, तो ये क्या देखेगा कि ये एक पॉइंट है और ये एक पूरा सर्कल है। आप भी जरा अपने, जैसे कि मार्कर है, इसको मैं ऐसे देखूंगा तो ये तो मेरे को लंबा दिखता है, लेकिन ऐसे देखूंगा तो ये एक सर्कल है। तो जब इसे ऊपर से देखेंगे तो ये आपको सर्कल दिखेगा और सर्कल में 10 कपड़े होंगे, ऐसे कपड़े होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, तो इसे 10 बना दीजिए। ठीक है, अब 10 हो गया। हाँ, अब इसमें क्या कैसा आपको दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा छाता ऊपर से। अब इसमें कहा गया है कि ये 2 अलग अलग कलर से, जैसे कि मान लीजिए ये एक कलर हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, और जो बच गया वो सब दूसरा कलर है। और हर कलर, मतलब जो हर कपड़ा है वो 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर का कपड़ा है। मतलब एक ट्राइंगुलर जैसा कपड़ा है जिसकी लेंथ है 50, 50 और 20, यानी कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब हमें दोनों कलर के कपड़ों का एरिया बताना है। एक मिनट, दोनों बताने की एक बताने, वो एक बार देख लेता हूं। हाँ, हर कलर का कपड़ा कितना बार यूज होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको 10 कपड़े चाहिए 2 कलर के, तो यानी कि एक कलर के 5 कपड़े चाहिए आपको। तो आपको वही करना है कि आपको एक मतलब बताना है कि वो कितना यूज होगा। तो आप एरिया डायरेक्ट निकालिए। आप क्या कीजिए, मतलब यानी कि देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है और उसके जैसे 5 होंगे सेम, और वैसे ही दूसरे वाले 5 होंगे। तो आपको एक का एरिया निकालना है और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको दोनों टाइप के कलर के कपड़ा का एरिया पता चल जाएगा। पहले आप ट्राइंगल बना लीजिए। ट्राइंगल ऐसा है कुछ, ये 50 है, ये 50 है और ये 20 है। तो इसका ए हो गया 50, बी हो गया 50, सी हो गया 20, एस हो गया। एस कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी 120, 120 का आधा 60, यानी कि एस हो गया 60। अब इसका एरिया निकालिए और इंटू 5 कर दीजिए, क्योंकि एक कलर का कपड़ा 5 होगा। चलिए तो एरिया निकालते हैं। ये हेरोन्स फॉर्मूला लिखा हुआ है। एस कितना है, 60 है। ए कितना है, 50 है।
बी है 50 और सी है 20। चलिए अब इसे क्या बोलते हैं, सॉल्व करते हैं। 60 इंटू ये 10 इंटू 10 इंटू 40। अब देखिए ये 10 और ये 10 एक जोड़ी और ये 10 और ये 10 एक जोड़ी, तो इधर से एक 10 बाहर आएगा और उधर से एक 10 बाहर आएगा। ये हो जाएगा 10 इंटू 10, अंदर बचेगा 6 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 4। अब 1 1 को रखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसे डायरेक्ट हटा देते हैं। ये डायरेक्ट बच रहा है 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 बच रहा है। यहां कितना आ गया, ये 100 हो गया, और अंडर रूट 6 तो वैसे ही रह जाएगा, लेकिन अंडर रूट 4 तो 2 हो जाता है, यानी कि बाहर 2 आएगा, तो इधर से तो 2 बाहर आ गया और यहाँ पे 6 रह गया, यानी कि आंसर आया 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो एक कपड़ा है, वैसे 5 रंग, मतलब एक ही रंग के 5 कपड़े होंगे, यानी कि इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो आपका आंसर आएगा 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका √6 क्या वैल्यू पुट करिए तो आपको आंसर मिल जाएगा कि एक टाइप के कितने, एक कलर के कितने कपड़े का एरिया लगेगा। देखिए दोस्तों, मैं पहले बताया था जो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का एरिया निकालिए, और वैसे ही ट्राइंगल 5 होंगे, क्योंकि छाता टोटल 10 कपड़े से बना है, तो और 2 कलर से बना है, 10 कपड़े 2 कलर से बने, तो एक कलर जैसा 5 कपड़ा होगा, और ये एक कपड़े का आपने निकाला है, इंटू 5 कर दीजिए, 5 हो गया। अब इसे √6 की वैल्यू डालते हैं, √6 यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। 6.00, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 बचा और इधर से 2 ऐड होके 4 हो गया। यहाँ पे पॉइंट लगाइए 0 0, यहाँ पे कितना 3 से कर दें क्या, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 से करते हैं, 4 4 ज़ा 16, 4 4 176 हो रहे हैं, और 5 से करते हैं 45 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 21 22। ये देखिए बड़ा हो गया, यानी कि 4 से लगेगा 176। ठीक है, मैं इतना ही ले आऊं। √6 की वैल्यू 2.4, तो इसे 1000 इंटू 2.4 कर दीजिए, यानी कि 24/10। आपका आंसर आ गया 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? ये एक टाइप के कलर का हुआ, दूसरे टाइप का भी यही होगा। अब एक बार आंसर मैच कर लेता हूं। बिल्कुल सही आंसर डायरेक्ट लिखा है 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि उन लोग ने यहीं पे आंसर को छोड़ दिया है, कन्वर्ट नहीं किया है। कन्वर्ट करेंगे तो 2400 हो जाते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। अब 7 8 9 आपकी भी बेसब्री हो रही होगी वीडियो बंद करने की। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा गया है ये फिर से फिगर 12.17 की ओर इशारा है, तो पहले फिगर बना लेते हैं। ये फिगर है, ये पतंग है, काइट है। यहां फर्स्ट लिखा है, यहां सेकंड लिखा है और यहां थर्ड लिखा है। अब क्या लिखा है दोस्तों, अ काइट इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विद अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर। Each is to be made of 3 different shades as shown in the figure. How much paper of each shade has been used in it? देखिए क्वेश्चन पढ़ के मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, एक बार मैं वापस पढ़ूंगा। अ काइट इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि काइट एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर। देखिए दोस्तों, एक बार वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेरे को क्वेश्चन बिल्कुल अभी तक भी समझ नहीं आए हैं। अब आप लोग मेरी वीडियो डिसलाइक ना करें, उससे पहले मैं बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ के आपको जल्दी से समझा देता हूं। बस 1 मिनट में मुझे मौका दीजिए। अभी मौके पे पक्का 6 लगेगा।
चलिए तो देखिए वापस मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं ताकि मैं पहले समझ जाऊं, फिर मैं आपको जरूर समझा दूंगा। इसमें लिखा है a kite is in the shape of a square, यानी कि ये एक स्क्वायर है विथ अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर। हाँ दोस्तों अब मैं समझा। देखिए मैंने आपको वीडियो शायद पिछले वीडियो में बताया था कि स्क्वायर में सारे साइड तो बराबर होते हैं और जो डायगोनल होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं, डायगोनल भी बराबर होते हैं। लेकिन रोम्बस में क्या होता है कि सारे साइड तो बराबर होंगे लेकिन जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर नहीं होते। मैं ये एक बात खुद ही भूल गया था, यानी कि जो 32 दिया गया है वो ये 32 ये भी है और ये भी पूरा 32 है, समझ गए, क्योंकि ये भी एक डायगोनल है और स्क्वायर के तो दो डायगोनल बराबर होते हैं। अब मैं समझा। एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ बेस, यानी कि ये ट्राइंगल जो दिख रहा है वो आइसोसेलेस है जिसका बेस है 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर। अब मैं समझ गया ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था। ये 3 शेड से बना है, ये एक फर्स्ट शेड है, ये एक सेकंड शेड है और ये थर्ड शेड है। हमें हर शेड का कितना एरिया लगा वो बताना है, कितना पेपर लगा। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझाता हूं। 3 से 4 बार तो मुझे क्वेश्चन ये वाला समझने में खुद टाइम लग गया था। देखिए हमें क्या कहा गया है कि ये काइट है जो कि स्क्वायर है, इसके डायगोनल दिए गए 32, यानी कि दोनों डायगोनल्स 32 हैं। अब हमें कहा गया है ये जो फर्स्ट पार्ट है ये एक टाइप के पेपर से बना है, सेकंड पार्ट ये दूसरे टाइप के पेपर से बना है और ये थर्ड पार्ट तीसरे। हमें इन तीनों टाइप के जो पेपर्स हैं इन सब का एरिया बताना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट का निकालते हैं। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट पार्ट है इसमें एक ये वाला ट्राइंगल है जो कि मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, समझ रहे हैं, और जो जैसा ये है वैसा ही बिल्कुल सेम ये है। तो पहले हम इतना निकालते हैं, उससे हमें इतना वापिस ऐड करके फर्स्ट पार्ट का एरिया निकल जाएगा। तो ठीक है, ये ट्राइंगल का नाम कुछ भी दे देते हैं, ए बी सी डी ई। चलिए हमने नाम दे दिया है। तो ट्राइंगल हम एबीसी निकालते हैं। ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हो जाएगा। अब देखिए एबीसी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट इक्वल टू हाफ। अब देखिए बेस कितना है, एबीसी का जो बेस है, अब आप देखिए 32 इसका बेस नहीं दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये देखिए एबीसी का जो बेस है वो बीसी है और ये पूरा 32 है, तो ये कितना होगा 16 होगा, यानी कि बेस इसका 16 है और हाइट कितनी है 32 ही हाइट है। 2 16 सा, अब 16 सा 256 होता है। तो यानी कि ट्राइंगल एबीसी का एरिया आ गया 256, तो ये 256 है तो ये भी 256 होगा। तो डायरेक्ट मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीई, ये भी 256 हो जाएगा। और अब टोटल एरिया निकालते हैं फर्स्ट पार्ट का, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में सिर्फ दो ट्राइंगल है, पहले का 256 है तो दूसरा भी 256 होगा। अब इसका टोटल एरिया निकालते हैं, तो मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 256 को ऐड कीजिए, कितना होगा 512 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया निकल गया 512। और दोस्तों अगर थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो जैसा ये 32 है वैसा ये 32 है। नहीं मैंने गलती कर दी, एक मिनट रुकिए। देखिए यहां हमें कहा गया था हमें एबीसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है, लेकिन मैंने इसके हाइट 32 लेकिन असली में हाइट तो ये 32 है, तो ये भी 16 ही हुआ, समझ रहे हैं, और ये भी 16 हुआ क्योंकि ये 32 है तो इतना तो 16, यानी कि यहाँ पे हाइट 16 ही थी। अब 16 से काटना पड़ेगा, तो 2 16 से काटिए मतलब 8 आएगा। अब 16 8 सा हो जाएगा 128, यहां 128, तो वैसे ही दूसरा ट्राइंगल भी हो जाएगा 128 और 128 अब जोड़ के आएगा 256। तो ठीक है, अब सही है, फर्स्ट पार्ट का एरिया निकला 256। देखिए मैं आपको वापस बताता हूं मैंने कैसे किया। मैंने पहला ये ट्राइंगल लिया एबीसी, इसमें देखिए ये 16 है ये 16 है, तो इसका एरिया हाफ बेस इनटू हाइट से निकल गया 128, तो ये 128 तो ये 128, सेकंड पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट का दूसरा ट्राइंगल, और दोनों जोड़ेंगे तो 256। और दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये जैसा ऊपर सिचुएशन है वैसा ही नीचे सिचुएशन है, यानी कि सेकंड पार्ट का एरिया भी 256 हो जाएगा अपने आप, क्योंकि जैसे इसकी हाइट 16 है वैसे इसकी हाइट 16 है, और जैसे इसका बेस 16 है वैसे इसी का बेस 16 है, तो वहां पे सेकंड पार्ट का एरिया भी निकल गया 256।
ठीक है, डायरेक्ट लिख लीजिए एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेन बस थर्ड पार्ट निकालते हैं। थर्ड पार्ट ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल में देखिए देखेंगे आप तो तीनों साइड आपको दी गई है, यानी कि इसमें हेरोन्स लगाना है, हेरोन्स फॉर्मूला ऊपर लिखा गया है। तो फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल आसानी से निकल गया, कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी। अब थर्ड में पता देखते हैं, पता चलता है कि क्या करना होगा। थर्ड पार्ट के लिए ये एक ट्राइंगल है जिसमें ए निकालते हैं हम। ट्राइंगल का ए हो जाएगा 6, बी हो जाएगा 6, सी हो जाएगा 8 और एस कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो इन दोनों को ऐड कीजिए, 6 6 12, 12 8 20, 20 का आधा 10, यानी कि एस हो गया 10। अब थर्ड पार्ट का एरिया निकालते हैं। एस है 10 इंटू 10 माइनस 6, 10 माइनस 6, 10 माइनस 8 अंडर रूट ऑफ 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो 4 4 है इसमें से एक 4 तो बाहर ही चला जाएगा, अंदर क्या बचेगा 10 इंटू 2। अब 10 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2। 10 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 5 2 से 10 हो जाएगा, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 2। अब 2 2 में फिर से बाहर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 अंडर रूट 5। आंसर कितना आया, 8 रूट 5 आया। थर्ड पार्ट का एरिया आ गया 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हमें बस इसमें तीनों पार्ट के एरिया बताने थे। फर्स्ट पार्ट का जैसे ही हमने निकाला वैसे ही सेकंड पार्ट कॉपी हो गया और थर्ड पार्ट का हेरोन से निकाला 8 रूट 5। अब एक बार आंसर में मैच कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा होगा एरिया ऑफ सेड 1 इक्वल टू एरिया ऑफ सेड 2 इक्वल टू 256। तो सेड 1 और सेड 2 का एरिया 256 है और थर्ड का एरिया 17.92 है, यानी कि 8 रूट 5 को हमें मतलब ये इसका डेसिमल हटाना हो, मतलब इसका ये जो है क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट ये हटाना होगा रूट 5 का। तो रूट 5 कितना होता है, रूट 5 का शायद 2.23 ऐसा कुछ होता है। तो अगर मैं 2.2 लूं तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2.2, 8 2 जा 16, 8 2 16 17। ये देखिए आंसर भी आ गया फिर भी 17.6। समझ रहे हैं? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये फिर से डायग्राम है 12.18। अ फ्लोरल डिजाइन ऑन द फ्लोर इज मेड ऑफ 16 टाइल्स। एक टाइल्स मतलब एक फ्लोर पे बैठाया है डिजाइन जो कि 16 टाइल्स का है, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि जो ट्राइंगुलर शेप में है और एक ट्राइंगल की आपको लेंथ दी गई है, मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट, जो भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, तीनों साइड्स। एक दिया गया है साइड है 28, दूसरा है 9 और तीसरा है 35। अब हमें कहा गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे पॉलिश करने का कितना रेट लगेगा। देखिए दोस्तों, अब आप सोचेंगे यहाँ पे एक डायग्राम है जो कि ऐसा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला डायग्राम कुछ ऐसा है और मैंने ऐसा क्यों बनाया है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। इसमें कहा गया है कि ट्राइंगुलर शेप ऐसा है, ये एक टाइल्स है, ये दूसरी है, फिर एक ये तीसरी है और ये चौथी टाइल्स है। तो ऐसे करके आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 करके टोटल 16 टाइल्स है। मैंने सिर्फ एक टाइल्स को बनाया, यानी कि मान लीजिए मैंने बस इतना टाइल्स बनाया है। तो मैं पहले एक का एरिया सब निकाल देता हूं, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा
समझ रहे हैं? और बाद में कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो बस हमारा टारगेट है कि 1 का निकालिए, बाद में 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 का निकालने के लिए आपके पास ये ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड आपको दिए गए हैं, तो आप हेरोन्स यूज कीजिए। ए की वैल्यू बताइए। ए की वैल्यू होगी 28, बी की होगी 9, सी की होगी 35, एस होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए प्लस बी प्लस सी कीजिए, 28 प्लस 9 प्लस 35, 8 8 16, 1 17, 17 5, 17 5 होगा 22, 22, 3 4 5 6 7, 72 हो गया। अब 72 का आधा कितना होगा? 36 2 72 होता है, यानी कि 36 सेंटीमीटर। तो हमने बिल्कुल आसानी से निकाल दिया है सेमी पेरीमीटर। 1 मिनट रुकिए रुकिए। हमने सेमी पेरीमीटर निकाल दिया बहुत आसानी से। अब इसका बस एरिया निकालना है हमें। एरिया में एस पहले आएगा, यानी कि √36 इंटू 36 माइनस ए कितना है? 28 है, बी कितना है? 9 है, सी कितना है? 35 है। अब इसका यूज करते हैं फॉर्मूला का, √36 इंटू 36 माइनस 28, ये कितना होगा? 6 और 2 8 हो जाएगा। 36 माइनस 9, अगर ये 10 होता तो आंसर होता 26, ये 10 से 1 कम है तो आंसर 1 बढ़ जाएगा, 27 हो जाएगा आंसर। और ये हो जाएगा 1, 36 माइनस 35 1। अब देखिए दोस्तों, 1 रखने का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, तो मैं 1 को गायब कर देता हूं। 1 गायब हो चुका है। अभी बस हमें इतना सॉल्व करना है। इन सब का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 27 का तो सबको पता है 3 का क्यूब है, 8 का भी सबको पता है 2 का क्यूब है। अब 36 निकालते हैं। 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, यानी कि 36 क्या है? 2 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर है। समझ रहे हैं? अब इसको बस हम लोग मतलब भाई इसका प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं, अपने आप आंसर आ जाएगा। 36 क्या है? 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। 8 क्या है? 2 का क्यूब है, और 27 क्या है? 3 का क्यूब है। अब इसमें जोड़ी बनाइए, पहली दूसरी तीसरी चौथी। तो यहां से एक 2 आ रहेगा, यहां से एक 3 लिखिए, 2 इंटू 3, इधर से एक 2 और उधर से एक 3, अंदर बच रहा है √6। तो ये कितना हो गया? 2 3 6, 2 3 6, 36 √6। ये आया 36 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, ये जो आया ये एक टाइल्स का है, हमारे पास 16 टाइल्स है, तो इंटू 16 करना पड़ेगा। तो ठीक है, लिखते हैं। ये एरिया ऑफ 1 टाइल है, तो एरिया ऑफ 16 टाइल लिखते हैं। आप क्लास में ध्यान दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। एरिया ऑफ 16 टाइल्स होगा 36 √6 इंटू 16, ये इसे मल्टीप्लाई करते हैं 36 इंटू 16 को। 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 19 20 21, इसे काट दीजिए, ये आंसर आया 36। 576 आ रहा है, 576 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए, आपने देख लिया कि 16 टाइल्स का एरिया निकल गया है। अब हमें इसका कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग दिया है, तो अब इससे आंसर निकल जाएगा। हमने 16 टाइल्स का टोटल एरिया निकाल लिया। अब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग दिया गया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हमें रेट दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसके कॉस्ट है 50 पैसे। तो हमारे पास कितने हैं? 576 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कॉस्ट कितना होगा? 576 √6 इंटू 50 पैसे होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 576 इंटू 5 कर देते हैं, 6 5 जा 30, 5 7 जा 35, 36 37 38, 5 5 जा 25, 26 27 28। तो आंसर आया 2880 √6 पैसे। दोस्तों ये आंसर आ चुका है। अब आप सोच रहे हैं ये कैसा पैसा है?
तो पैसा हमेशा अच्छा होता है। अंडर रूट 6 पहले लिखते हैं। अंडर रूट 6 कितना होता है? 2.3 ले लूं क्या? ठीक है 2.3 ले लेते हैं, अभी मुझे याद भी नहीं है और अभी निकालने को कौन टाइम लगाएगा। मैं 2.3 पैसे ले रहा हूं, एक जीरो कट गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने 288 इंटू 23, 8 3 जा 24, 8 3 24, 25 26, 3 2 जा 6 7 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 17, 2 2 जा 4 5, 6624 आंसर आया 6624, 10 पैसे। इतने पैसे आंसर आए हैं। आप पैसे को रुपए में कन्वर्ट आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी। तो अगर आप पैसे को रुपए में करेंगे तो 1 रुपए होता है 100 पैसे। ये कितना है? 66240 पैसे है। तो इसे यहां पे डिवाइड करते हैं 66240 अपॉन 100, आंसर आया 662.4। इतने रुपए आ गए आंसर में, मतलब 662 रुपए लगभग लगेंगे। देखिए ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है। इसमें क्या कहा गया था, बस एक कि टाइल्स का आपको मेजरमेंट दिया गया है। बस आपको ये कहा गया है कि वैसे 16 टाइल्स हैं और रेट दिया गया है आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 50 रुपए। पहले आप एक टाइल्स का एरिया निकालिए हेरोन्स फॉर्मूला से, इंटू 16 कर दीजिए तो हो जाएगा। और बाद में फिर 16 टाइल्स का एरिया आ गया और आपके पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया 50 पैसे। तो बाकी का 50 पैसे से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए। अब आपको अगर रुपए में लाना है तो 1 रुपए का 100 पैसे होता है, तो आप उससे रुपए मतलब पैसे से रुपए में कन्वर्ट कर दीजिए, आंसर 662 आएगा। समझ गए दोस्तों आप? ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरी भी एनर्जी डाउन हो रही है, आपकी तो बहुत हो चुकी भी होगी, क्योंकि आप लोग स्क्रीन पे देखते हो और आदमी स्क्रीन पे देखने से थक जाता है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर ये चैप्टर खत्म। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा गया है अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम। अब इसमें एक फील्ड है जो कि शेप ऑफ ट्रेपेजियम है, यानी कि ट्रेपेजियम बनाइए। इसमें कहा गया है हुज पैरेलल साइड्स आर 25 एंड 10 मीटर। जो पैरेलल साइड होते हैं ये, इसमें पैरेलल साइड है 10 मीटर और 25 मीटर। और कहा गया है द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर, यानी कि जो दोनों नॉन पैरेलल साइड्स है, यानी कि जो आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे, वो एक है 14 और एक है 13। ठीक है दोस्तों, तो अब हमसे कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। हमें इसका इस एरिया मतलब इस फील्ड का एरिया। देखिए दोस्तों, इसमें हमें कहा गया है कि एक ट्रेपेजियम है जिसके पैरेलल साइड से 10 मीटर और 25 मीटर और नॉन पैरेलल साइड से 13 और 14 मीटर। अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो अगर आप सोचेंगे, आप इसका ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है h/2a + b, इसमें आपको h/2a + b में आपको परपेंडिकुलर हाइट पता होनी चाहिए, जो कि हमें पता नहीं है, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अगर आप ऐसा सोचेंगे आप बीच से कोई ऐसा लाइन वाइन बना के 2 ट्राइंगल से निकालें, तो आप उस जो लाइन सेगमेंट बनाएंगे उसके आप मेजरमेंट नहीं बता सकते। इसलिए अब हम क्या करते हैं, ना दोस्तों, देखिए पहले इसका नाम दे देते हैं ABCD। मैं एक पॉइंट बनाता हूं, ये 25 मीटर है पूरा और ये इसके पैरेलल है। मैं एक लाइन बना रहा हूं AB, नहीं, एक मिनट देखिए, मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। AE पैरेलल टू BC। देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया, एक लाइन बनाई जो कि BC से पैरेलल हो, यानी कि एक पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि ऊपर की तो लाइन पैरेलल थी, अब बाजू की भी हो गई एडजेसेंट वाली। अब देखिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो ये 14 है, तो क्या ये 14 होगा?
पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर आप पैरेललोग्राम बनाएंगे, ये अगर 10 है तो ये भी 10 होगा, और ये 12 है तो ये भी 12 होगा। तो वैसे ये 10 है तो ये 10 हो जाएगा अपने आप, और ये 14 है तो ये 14 हो जाएगा। समझ रहे? और ये देखिए, ये पूरा था 25 और ये हो गया 10, तो ये कितना हो गया? 15 हो गया। अब दोस्तों आप देखिए, तो ये एक पैरेललोग्राम है जिसका आप बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। और ये एक ट्राइंगल है जिसके आपके पास तीनों साइड है, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें। पहले ट्राइंगल से एरिया निकालते हैं उसका, और इन दोनों को आप ऐड कीजिएंगे तो आपका ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। तो मैं ट्राइंगल एडीई का एरिया निकालता हूं। ट्राइंगल एडीई, ए क्या है? ए है 13, बी क्या है 14, सी क्या है 15। ए है 13, बी है 14, सी है 15, और एस क्या है? सभी पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का ऐड कीजिए। अगर ये 14 होता तो 14 14 28, एक कम है तो यानी कि ये 27 हो गया, और इसमें 15 ऐड कीजिए, ये हो गया 42, इसका आधा हो गया 21, यानी कि सेमी पेरीमीटर आया 21 सेंटीमीटर। चलिए अब क्या कीजिए, अब आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, 21 इंटू, अब इन दोनों को माइनस कीजिए। 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 होता है, ये 8 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ये इसमें 7 जोड़िए और इसमें 6 जोड़िए। ठीक है, अब इन सब का क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 21 का होगा 3 7 सा, 8 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 का वैसे ही रहेगा, और 6 का होगा 2 3 सा। अब देखिए जोड़ी बनाते हैं, ये एक 7 की जोड़ी बन गई, ये एक 3 की जोड़ी बन गई, ये 2 की एक जोड़ी, और ये 2 की दूसरी जोड़ी, यानी कि ये सब जोड़ी में 2 की एक जोड़ी है, पहले तो 2 की दूसरी जोड़ी है, एक 3 की है और एक 7 की है। आंसर कितना आया? 2 2 सा 4, 3 सा 12, 12 7 सा 84, और इसका मीटर में तो यानी कि ट्राइंगल का एरिया आ गया 84 मीटर स्क्वायर। बस आप मुझे बस 5 मिनट और झेलिए, बाद में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो के साथ लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। देखिए दोस्तों, तो आपने इस ट्राइंगल का एरिया निकाला 84 मीटर स्क्वायर, और अब आप सोचेंगे आप इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल देंगे, बाद में जोड़ देंगे। तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलता है? बेस इंटू हाइट। बेस तो आपके पास 10 है, और हाइट कहां से लाएंगे? नहीं ला सकते क्या? टेंशन मत लीजिए। देखिए आप क्या कीजिए, हाइट क्या होती है? परपेंडिकुलर चीज होती है। आपके पास इस ट्राइंगल का पूरा एरिया है 84, आप इसके एक हाइट बनाइए, और जो इसकी हाइट होगी वही इसकी भी हाइट होगी पैरेललोग्राम की। तो आप क्या कीजिए दोस्तों, देखिए अगर आप ध्यान से देखिए, आप एक ही ट्राइंगल के कितने भी अलग फॉर्मूले तरीके से एरिया निकालिए, एरिया तो वही होगा। मैंने हीरोन से निकाला 84, अगर मान लीजिए मैं इसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालता है, तो अब आप पूछेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में परपेंडिकुलर हाइट होती है। यहां पे देखिए मैंने एक परपेंडिकुलर हाइट कंस्ट्रक्ट की, इसका मैं नाम दे देता हूं एफ, यानी कि मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया है AF इज परपेंडिकुलर टू DE। देखिए अब मैं क्या करने वाला हूं, हमारे पास एरिया निकला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकला है ADE का 84 मीटर स्क्वायर। दोस्तों मैं क्या करूंगा, एरिया तो आप कैसे भी निकाले सेम ही होगा, यानी कि अगर मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालूंगा तभी भी आंसर तो 84 ही होगा। अब देखिए बेस और हाइट कौन सा लेना है, आप इस ट्राइंगल को देखिए ADE को, इसका बेस है ये 15 और हाइट है ये AF, समझ रहे हैं? तो लिखिए हाफ इंटू 15 इंटू AF इक्वल टू 84। अब इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, तो इसे 3 से काटते, 3 5 जा 3 2 जा 3 8 जा, और ये हो जाएगा AF आंसर आएगा 28 इंटू 2 बटे 5। 28 टू कितना होगा 56 होगा, 56 डिवाइड बाई 5,
56 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5, 6, 5 1 जा 5, 1.011। तो AF यानी कि देखिए परपेंडिकुलर हाइट आ गई आपके पास 11.2 मीटर। तो अब आप इस पैरेललोग्राम का एरिया वहां से निकाल सकते हैं। आपके पास AF आ चुका है यानी कि परपेंडिकुलर हाइट 11.2 मीटर। अब दोस्तों देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं मैंने क्या किया। मैंने पहले तो एक लाइन ऐसे पैरेलल बना दी और मतलब दोनों में बराबर जो भी बांट दिया। ये 10 यहाँ का 10 हो गया और बचा हुआ 15 हो गया। अब मैंने इस ट्राइंगल का एरिया निकाला हेरोन से और हेरोन से आंसर आया 84। अब मैं उसको अगर मैं हाफ बेस इंटू हाइट से निकालूंगा तो वो भी 84 ही आएगा। आप फॉर्मूला बदलिए, इससे आपका आंसर बिल्कुल नहीं बदलेगा। लेकिन अब बेस और हाइट को देखना पड़ेगा कौन सा हाइट कौन सा बेस। तो ये बेस हो गया 15 और ये हाइट हो गया AF। अब AF हमने निकाल लिया 11.2। अब जो AF है 11.2 ये तो सब जगह सेम रहेगा। अब मैं इससे इस पैरेललोग्राम में बेस इंटू हाइट में बेस ये रहा और 11.2 हाइट हो गई, समझ रहे हैं। अब मैं वहां से वो निकालता हूं और ये ट्राइंगल के एरिया से ऐड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा ट्रेपेजियम का। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ये पैरेललोग्राम। AF आ चुका है 11.2 यानी कि परपेंडिकुलर हाइट है 11.2। पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए होता है बेस इंटू हाइट। बेस मैंने ली 10 और हाइट हो गई 11.2। 10 इंटू 11.2 ये कट गया, एरिया आया 112 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों का ऐड कीजिए यानी कि पैरेललोग्राम का एरिया आ गया 112, ट्राइंगल का आ गया 84। अब इन दोनों का ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 112 प्लस 84 196 मीटर स्क्वायर। तो अब देखते हैं एक बार आंसर मैच करके। हाँ ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही है 196 मीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ ये वीडियो अब कंप्लीट हो चुका है, ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। हीरोन्स फॉर्मूला 4 वीडियो सीरीज में लेसन कंप्लीट किया गया है, मैंने किया है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, जय।